Assalamu alaikum. I'm Saman Shakir and we are studying web design and development. Today in this lecture we will cover week number 4 and lecture number 4 in which the main topic is HTML forms. HTML forms इसलिए भी important है बहुत ज़्यादा क्योंकि almost अगर आप देखें तो ये हर वेबसाइट में यूज़ होता है। कोई भी वेबसाइट हो उसमें आपने देखा होगा कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन बनानी पड़ती है, कोई प्रोफाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। हम लाइव प्रोसेसिंग से देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यूज होता है। ये फेसबुक मैंने ओपन किया है जो ऑलमोस्ट कोई यूज करता है, ठीक है। इधर अगर हम आपको पता ही है कि यहाँ पे ईमेल या फोन नंबर चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ हमें पासवर्ड चाहिए होता है, ये भी एक फॉर्म ही है, ठीक है, जो स्मॉल है। और यहाँ अगर हम देखें जो कि हमें साइन अप हमारा है कि अगर हमने नया प्रोफाइल बनाना है फेसबुक पे तो वो हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ आप देखें ये एक इन्होंने फील्ड दी हुई है, आपको पता है इसमें आपने अपना नाम एंटर करना है, अपना सरनेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। न्यू पासवर्ड मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये वो हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, न्यू पासवर्ड जो है वो गायब हो जाता है और हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड की जो शक्ल में इनकोडेड लिखा हुआ आ रहा होता है। और अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऐसे कोई रैंडम सा, ठीक है। यहाँ पे मेरी बर्थडे है, बर्थडे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन टाइप है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी है, जेंडर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि यहाँ पे एक साइन अप फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं साइन अप फॉर्म को तो ये मुझे बताएगा प्लीज एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है। अच्छा, तो ये एक फॉर्म है, हमने ये देखना है कि हम किस तरीके से ये फॉर्म खुद क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी वेबसाइट में भी आप बना सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एडमिशंस हैं, वहां पे भी आपको फॉर्म है, जीमेल है, वहां पे भी फॉर्म होता है। जब आप क्लिक करते हैं जो आपका प्रोफाइल होता है वो फॉर्म के थ्रू ही आ रहा होता है। इसमें दो बातें हैं, ये बात आपने याद रखनी है। एक वो फॉर्म है जो कि हम फिल करते हैं, ठीक है। और फिर जब साइन अप हम कर लेते हैं तो देखें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव हो जाती है। मेरा नाम समन शाकिर यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे अपना नाम दूंगी समन शाकिर, ठीक है, तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा फ्यूचर के लिए। और फिर मैं जब भी फेसबुक अकाउंट पे आऊंगी मेरा नाम समन शाकिर होगा तो वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फिलहाल HTML के लिए हमारा ये काम है कि हम ये सीखें कि ये फॉर्म हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, राइट। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि फॉर्म का बेसिकली कंसेप्ट क्या है। मेनली हमने इसको कैलकुलेट करना है, क्रिएट करना है, हमने देखना है कि किस तरह क्रिएट होगा। सबसे पहले हम इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं कि यूजर जब देखें ये यूजर है, इसने इनपुट दिया facebook.com जिसने हमने दिया ब्राउजर में, ब्राउजर ने हिट किया, हमने ये जब फॉर्म फिल किया है तो ये HTML फॉर्म जो डाटा है हमारे फॉर्म से उसने हिट किया होगा सर्वर को। जब हम साइन अप करते हैं तो वो आ रहा होता है ना, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो वो सर्वर के पास चला जाता है। सर्वर आगे क्या कर रहा है हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये डाटा उठा के फॉर्म से इसकी फर्दर मजीद प्रोसेसिंग कर रहा होता है। क्या प्रोसेसिंग कर रहा होता है, DBMS में जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सेव कर लेता है ताकि जैसे मैंने आपको कहा नेक्स्ट टाइम मेरे पास समन शाकिर वहीं पे सेव हो जाएगा। सेव कहाँ पे होगा, सेव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होगा, ठीक है। और फिर जब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरा डेटाबेस जो है वो किसी HTML डॉक्यूमेंट में आएगा। जो दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो भी एक HTML डॉक्यूमेंट ही होता है ना, लेकिन उसकी जो लुक होती है, लुक एंड फील होता है, जो वो फर्क होता है, ठीक है। वो फॉर्म की तरह नहीं होता, वो सिर्फ डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो HTML डॉक्यूमेंट क्या है ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगा और ये आउटपुट हमें जो यूजर है उसको नजर आ जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही होती है हमारे फॉर्म की, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हमारा फॉर्म क्रिएट किस तरह से होगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारे कोर्स का पार्ट सिर्फ फॉर्म को क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, उसकी जो प्रोसेसिंग होगी RDBMS में और जो सेव होगा ये दोनों चीजें हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। हम सिर्फ ये सीखेंगे कि फॉर्म को बनाना किस तरीके से है, ठीक है। तो हम फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डाटा इनपुट फॉर्म, जिससे हमने डाटा इनपुट फॉर्म, ये बड़ी जरूरी बात है। डाटा
आपने यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है? जैसे नेम था तो मैंने समन दिया, ये मेरा इनपुट है। आपका जैसे अहमद नाम है, आप अहमद देंगे, अली देंगे, ठीक है? हर किसी का यानी अपना इनपुट होगा। आपने क्या करना है, एक फील्ड दे देनी है, एक कॉर्नर दे देना है, ठीक है? स्पेस देनी है जिसमें वो एंटर कर सके, राइट? इसी तरीके से आपको पता है हम HTML लैंग्वेज पढ़े हैं, हमें टैग की जरूरत होगी, ठीक है? फॉर्म के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, फॉर्म, ठीक है? इसका स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है, ये आपने याद रखना है, राइट? अब हम कहते हैं कि फॉर्म एलिमेंट के 3 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? क्या मेन एट्रीब्यूट्स हैं, एक्शन, मेथड, इंक टाइप, ठीक है? अब एक एक को हम देखेंगे कि क्या क्या इनकी डिटेल्स हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर्म को किस तरह से हम लिख रहे हैं। फॉर्म, ये जो हमारा टैग है, देखें ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। इसमें ये एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, हम एक्शन लिख सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं, कि क्या करेंगे ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और इसके अंदर सब फॉर्म एलिमेंट्स हैं, ठीक है? जैसे जो अभी आपने देखा था, जो नजर आ रहे थे बेसिकली हमें, ठीक है? जो जो भी फील्ड्स हमें नजर आ रही थी, जिसमें हमने एंटर किया था सर नेम, फादर नेम, हमारा फर्स्ट नेम, हमारी एज, हर चीज हमने एंटर करनी थी, वो हमारे फॉर्म एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये फॉर्म क्या करता है, जब टैग स्टार्ट होता है तो वो ब्राउजर को बताता है कि आपने यहाँ पे फॉर्म बनाना है, ठीक है? अब जो एलिमेंट्स आएंगे वो फॉर्म के होंगे, ठीक है? और ये एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट को सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अभी हमने जब फेसबुक का पेज देखा था, तो हम जब पूरा फॉर्म फिल कर रहे थे, तो साइन अप को जो हम करते थे, तो साइन अप किसी पेज पर जाता था जो हमने कहा था प्रोसेसिंग होती है, तो वो कहाँ जाएगा, किस पेज पर जाएगा, कौन सी डेस्टिनेशन होगी, ठीक है? तो स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन URL, डेस्टिनेशन हमें बताता है कि जाना कहाँ है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर कहाँ किस पेज पर लेकर जाना है, ठीक है? यानी कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारे पास, जैसे नेम है, फादर नेम है, एज है, जितनी इंफॉर्मेशन है, अच्छा जी मैं अब इसका क्या करूं, कहाँ लेके जाऊं इसको आप page.asp पर ले जाएं, और फिर उसके साथ क्या होगा, ये हमारा बैकएंड का काम है कि जी हम उसके साथ क्या करेंगे, उसको हम बेसिकली डेटाबेस में सेव करा रहे होते हैं। अभी के लिए आप ये बात याद रख लें, ठीक है? ओके, अच्छा, ये हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन URL दे देते हैं। एक्शन क्या करता है, डेस्टिनेशन URL दे देता है। अगर आपने URL स्पेसिफाई नहीं किया तो वो उसी पेज का एड्रेस दे देगा, जो हमारा पेज है, जिसपे हमारा जैसे फेसबुक का पेज आ रहा था ना, जो मेन पेज है, वो ही दे देगा, ठीक है? देखिए, जैसे ये हमें नजर आ रहा है, ये एक फॉर्म है, ठीक है? आपको पता है, जैसे फर्स्ट नेम, ये इसमें इनपुट दिया इसने, लास्ट नेम ये इसका इनपुट है, और ये सबमिट का बटन है। जब मैं इस सबमिट के बटन को क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो ये किधर जाएगा, डेस्टिनेशन क्या होगी इसकी, वो हम स्पेसिफाई करेंगे एक्शन से, ठीक है? इस एक्शन से, फॉर्म में एक्शन का एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू होगी, जो भी जिस पेज पे भी हम इस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं वो वैल्यू हमारे पास होगी, ठीक है? तो बेसिकली एज अ फ्रंट एंड डेवलपर और वेब डिजाइन डेवलपमेंट के कोर्स में आपने इस फॉर्म को बनाना सीखना है, ठीक है? इस फॉर्म को बनाते किस तरह है, और आपको जो भी आपकी जो टीम है वो आपको बता देंगे कि जब आपने सबमिट करना है तो कहाँ किस पेज पर जाएगा, उस पेज का एड्रेस बेसिकली आप यहाँ दे देंगे। और अगर आप स्लैश को देखें तो आपको पता चल रहा है कि पूरे पाथ का एड्रेस आपने देना है, जैसे किसी लोगों के लिए आपने पाथ दिया था या किसी फोल्डर के लिए आपने पाथ दिया था। एंड यू बेटर नो कि अगर पाथ करेक्ट नहीं होगा तो एरर जनरेट होगा, ठीक है? इसलिए आपने पाथ करेक्ट देना है, ठीक है? इस फॉर्म के अंदर मैंने डॉट्स लगाए हुए इसलिए कि इसके अंदर क्या है वो हम फर्दर मजीद स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अच्छा, अगर ये फॉर्म मैं चाहती हूं कि ईमेल करूं तो मैं क्या करूंगी, मैं इस एक्शन की, इस पेज के नाम की जगह एक्शन एट्रीब्यूट में मेल टू someone@example.com जो भी एड्रेस है हमारे ईमेल का, जैसे मेरा अपना ईमेल का है, हम वो लिख देंगे इधर मेल टू लिखकर, और जो मेरा अपना आईडी है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो ये जो फॉर्म की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर मेरे पास ईमेल हो जाएगी, राइट? अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कहा एक्शन एट्रीब्यूट हमने देखा, अब हम देख रहे हैं कि मेथड एट्रीब्यूट क्या है। मेथड एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि जब आप ये फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं
इस पेज पर लेकर जाएं तो वो किस तरह लेकर जाएं, किस तरह उसको इनकोड करें। ठीक है, देखें, स्पेसिफाइज द वे इन विच द डेटा फ्रॉम द यूजर्स आर इनकोडेड। ठीक है, जो हमारा डेटा है, ये जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, जैसे जॉन है, डो है, ठीक है, तो ये हम किस तरीके से इस पेज पर लेकर जाएंगे। इसकी दो वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज, गेट या पोस्ट। डिफॉल्ट आपके पास गेट है, अगर यानी मैं यहाँ नहीं लिख रही तो डिफॉल्ट गेट होगी, और अगर मैं मेंशन कर रही हूँ पोस्ट तो प्रेफर्ड वैल्यू मेरे पास पोस्ट है। ठीक है, तो अब मैं ये देखेंगे हम कि गेट हम क्यों यूज करते हैं और पोस्ट को हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हम गेट का देखते हैं कि हम गेट क्यों यूज करते हैं। डिफॉल्ट मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज गेट। ठीक है, however when get is used the submitted form data will be visible in the page address field। ठीक है, ये बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है, गेट और पोस्ट में। गेट में ये जो यूआरएल में ऊपर नजर आ रहा होता है हमारे पास जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने ये, जैसे मैं वापस इधर वापस आती हूँ फेसबुक के पेज पे, जब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, हम लॉग इन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम पोस्ट के जरिए भेजेंगे, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नजर आ जाए, कोई मसला नहीं है हमें जिस तरह, तो वो इंफॉर्मेशन हम किस तरह से भेजेंगे, वो हम भेजेंगे गेट के जरिए। ठीक है, यानी कि जिस इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हम गेट के जरिए भेजेंगे। और किस तरीके से हमें नजर आ रहा होगा, action_page.php जो भी एड्रेस है, अगर आप देखें तो ये इसका एक सिंटेक्स है कि इधर क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद ये जो है फर्स्ट नेम इक्वल्स मिकी एंड लास्ट नेम इक्वल्स माउस। ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कहां से आए। अभी के लिए आप ये सिर्फ याद रखें कि यूआरएल में ये शो हो रहा होगा गेट अगर हम देंगे, और अगर हम पोस्ट देंगे तो ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप बेशक अपना पासवर्ड वगैरह देकर चेक कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस में, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे यूआरएल में जहां हम google.com लिखते हैं, एंटर करते हैं एड्रेस, वहां ये नजर आ रहा होगा या नहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, किस सिनेरियो में हमने गेट यूज करना है, सवाल ये पैदा होता है। तो अपेंड फॉर्म डेटा इनटू द यूआरएल इन नेम वैल्यू पेयर्स, ये तो आप देख रहे हैं कि अपेंड कर रहे हैं ना, इसको इसके साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ अ यूआरएल इज लिमिटेड, 2048 कैरेक्टर्स तक ही आप इसको जा सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्ज करें हमारे पास बहुत सारे हैं तो फिर हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें 2048 कैरेक्टर्स तक ही लिमिटेड हमारे पास है। ठीक है, नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऊपर यूआरएल में नजर आ जाएगा, कोई हैकर भी उसको हैक कर सकता है। ठीक है, यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशंस वेयर यूजर वांट्स टू बुकमार्क द रिजल्ट। अगर हम बुकमार्क रिजल्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को तो हम इजीली उसको कर सकते हैं, या फिर अगर कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है तो हम उस गेट के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। गेट इज बेटर फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्यूरी स्ट्रिंग्स इन गूगल। ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है, हम जरा सा ये करके चेक करते हैं। मैं इधर google.com लिखती हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिखती हूं IT ट्यूटोरियल, ठीक है, और मैंने इसको एंटर किया सर्च करने के लिए। अगर यहां पे हम चेक करें तो आप देखें वही बिल्कुल यूआरएल में नजर आ रहा है, सर्च, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क सिंटेक्स है, फिर एक ये एसएक्स करके लिखा हुआ इन्होंने, फिर एक लंबा सा इनकोड किया हुआ इन्होंने, फिर एंड है, फिर सोर्स है। ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि यहां से लेके यहां तक एक हमारे पास वैल्यू है, एंड के बाद दूसरी आपके पास वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये तीसरी है, इसी तरीके से ये चौथी है। इस तरह इन्होंने अपना एक कंकैटिनेट करके रिजल्ट बनाया होता है। बताने का मकसद ये है कि ये इन्होंने गेट के थ्रू किया हुआ है, इसलिए आपको ये यूआरएल में नजर आ रहा है, राइट? ओके, अच्छा जी, अब हम पोस्ट को देखते हैं। तो पोस्ट हमें इतना तो हमें समझ आ गया है कि जैसे गेट में हमने कहा कि नजर आएगा यूआरएल में, पोस्ट में नजर नहीं आएगा। कहां पर हम यूज करेंगे? सिक्योर डेटा के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये बुकमार्क नहीं हो सकेगा। ठीक है,
और इसमें कोई साइज लिमिटेशन नहीं होती एंड इट कैन बी यूज्ड टू सेंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि गेट या पोस्ट आपने कहाँ पे यूज करना है। ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है फॉर्म का। थर्ड जो हमारे पास है वो है एंक टाइप। देखें, अब हमने दो चीजें अपने फॉर्म को बता दी कि जब फॉर्म सबमिट करो तो कहाँ जाओ, action.php पे जाओ, ठीक है, और किस तरह लेके जाओ, URL में नजर आए कि ना आए, वो हमने किस तरीके से देखा, वो हमने मेथड के एट्रीब्यूट की तरह देखा। लेकिन अब हम उसको कहते हैं टेल द ब्राउजर हाउ द डाटा फ्रॉम अ फॉर्म शुड बी इनकोडेड देन इट इज रिटर्न टू द सर्वर। ठीक है, कि अब ये जो हमारा कंटेंट है, इसमें कंटेंट टाइप जो हमारा उसके अंदर कंटेंट टाइप है वो सर्वर को किस तरीके से हिट करे। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कंटेंट टाइप यूज्ड टू सबमिट द फॉर्म टू द सर्वर। सर्वर को किस तरीके से वो कंटेंट नजर आएगा। ठीक है, उसकी क्या है, सिंपल, जिस तरह आपको पता है कि एक टैग के अंदर एट्रीब्यूट को हम स्पेसिफाई करते हैं और उसकी वैल्यू हमने लिखनी होती है। ठीक है, अभी तक आपको ये बात पता चल जानी चाहिए। तो एंक टाइप एट्रीब्यूट को हम पढ़ रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है, तीन पॉसिबल वैल्यूज है मेरे पास। एक तो ये एप्लीकेशन एक्स फॉर्म जो है एक्स है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, और ये हमें बता रहे हैं ऑल कैरेक्टर्स आर एनकोडेड बिफोर सेंड, स्पेसेस आर कन्वर्टेड टू प्लस सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड टू आस्की हेक्स सिंबल्स। ठीक है, जो सेकंड है मेरे पास मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, जो कि ज्यादा यूज होता है, जिसमें हम इमेज वगैरह जिस फॉर्म में लगाया होता है हमने, उसके लिए हम एंक टाइप फॉर्म रखते हैं और नो कैरेक्टर्स आर एनकोडेड। ठीक है, दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर यूजिंग फॉर्म दैट हैव अ फाइल अपलोड कंट्रोल या इमेज अपलोड कंट्रोल होता है आपके पास। और थर्ड आपके पास है टेक्स्ट प्लेन, स्पेसेस आर कन्वर्टेड टू प्लस सिंबल्स बट नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर एनकोडेड। ठीक है, ये हमें बता रहे हैं इन तीनों में कि जो हमारे पास स्पेसेस हैं उनको देखें, इसमें प्लस सिंबल में कन्वर्ट करे और इसमें भी प्लस सिंबल में कन्वर्ट करे। ठीक है, इसमें कोई कैरेक्टर को इनकोड नहीं कर रहे, लेकिन इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को हम आस्की में इनकोड कर रहे हैं और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को हम जो है इनकोड नहीं करे, बट नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर इनकोडेड। ठीक है, ये अपनी अपनी टाइप्स हैं जिस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि इन टाइप एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ओनली इफ मेथड पोस्ट। अगर ये एट्रीब्यूट मैंने मेंशन किया है मेथड का तो मैं इंक टाइप को यूज करूंगी। ठीक है, ज्यादातर ये वाला यूज होता है जिसमें हमने फॉर्म में इमेज लगाया हो या फाइल अपलोड लगाया हो। आपको पता है आजकल ज्यादातर फॉर्म्स में ये यूज होता है मेरे पास। ठीक है, और अगर आप कोई एंड टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला ले लेगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक हमने ये तीनों एट्रीब्यूट्स की डिटेल देख ली है। अब हम ये देखते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा था, जैसे फॉर्म था, टैग था, ओपनिंग था, क्लोजिंग था। अब हम ये देख रहे थे, एक्शन हमने देख लिया, मेथड हमने देख लिया। अब हम इस पे क्लियर हैं कि हमारा फॉर्म कहाँ जाएगा, हम यहाँ मेंशन करेंगे। हम अपने डेटा को URL में किस तरह दिखाएंगे वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, और इंक टाइप के थ्रू हम मेंशन करेंगे कि जो हमारा डेटा है हम उसको किस तरीके से एनकोड करके दूसरे पेज में लेकर जाएं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये हम देखेंगे कि फॉर्म के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने किस तरीके से बनाना है। ठीक है, जो ये हमें नजर आ रहा है इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये एक फॉर्म मैंने दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं लेबल। ठीक है, और ये जो फील्ड है इसको हम कहते हैं इनपुट। अब एक एक की डिटेल हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास देखें ये इनपुट के टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं इनपुट्स की। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने जो बोल्ड किए हुए हैं ये जरा इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट है सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा वो यूज होता है। ज्यादातर हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि ये क्या क्या है, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि इनपुट का जो टैग है वो क्या है, इस साइन के साथ इनपुट हमने लिखना है, उसके बाद हमने टाइप लिखना है। एट्रीब्यूट है, आपको पता है टाइप, राइट, और टाइप के साथ हमने वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दे देंगे, बटन है तो बटन दे रहे हैं, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स दे रहे हैं। ये हम फर्दर एक एक को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें चेक करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये देखें कि इनपुट के साथ सिर्फ टाइप जो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ओके जी,
नेक्स्ट पे हम आते हैं लेबल। लेबल हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लेबल था जहां हमने लिखा होता है फर्स्ट नेम, जो हम यूजर को बता रहे होते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंट सिनेरियोस है, कहीं पे आप बता भी सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखें, लेकिन उसका फायदा क्या है ये भी हम देखेंगे। लेबल टैग डिफाइंस अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है, वो बताता है उसको कि जी जो नेक्स्ट फील्ड आपके पास आ रही है बेसिकली इसका मकसद क्या है, ठीक है। लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स। इसका फायदा ये है कि जो स्क्रीन रीडर यूजर्स हैं ये उनके लिए फायदेमंद है। स्क्रीन रीडर क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स पीपल विद सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट्स टू यूज अ कंप्यूटर। जैसे ब्लाइंड पीपल है तो उनके लिए ये जो है वो स्क्रीन रीडर क्या करता है, इट विल रीड out loud the label then the user is focused on the input element। यूजर क्या करेगा, वो तो इनपुट एलिमेंट को देख रहा होगा, लेकिन जैसे ब्लाइंड लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको सुनाई दे रहा होगा कि ये लेबल इसलिए यूज हो रहा है कि आप उसमें फादर नेम फिल करें, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें फॉर एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ यूज हो रहा है। फॉर एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट यूज होगा, लेकिन फॉर एट्रीब्यूट और जो इनपुट का जो आईडी है वो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। The for attribute of the label tag should be equal to the ID attribute of the input element to bind them together, ठीक है। यहां पे आके हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कोड है जिसका आउटपुट हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम कहां से आ रहा है, हमने कहा लेबल है, इसके लिए क्या कोडिंग करनी पड़ेगी, लेबल, जो कि हमारा टैग हमारा लेबल यूज होगा। हमने कहा फॉर एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं, एफ नेम हमने दिया हुआ है इस वक्त, ये हमने खुद ही से स्पेसिफाई किया हुआ है, खुद हमने लिखना है जो भी हमारी मर्जी हो, वैल्यूज की हमने खुद लिखनी है। इसमें यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है फर्स्ट नेम, देखें यहाँ पे वो मैंने दिया और लेबल को मैंने क्लोज कर दिया, इसके साथ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। फिर मैंने बी आर दिया, आपको पता है ये क्यों होता है कि मैं ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। नेक्स्ट लाइन में क्या गया, इनपुट, जो अभी हमने पढ़ा था, हमने कहा था हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक को। अगर इनपुट है, टाइप हमने क्या दिया, टेक्स्ट, तो ये क्या कर देगा, एक टेक्स्ट फील्ड हमारे पास यहाँ पे शो कर देगा जिसका आईडी क्या होगा, एफ नेम। हमने लास्ट स्लाइड में कहा था कि लेबल के फॉर की वैल्यू और इनपुट के आईडी की वैल्यू एक होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से क्योंकि आप अगर देखें तो ये दोनों को आपस में लिंक कर देगा, ठीक है। और यहां पे हम नेम दे रहे हैं एफ नेम। अच्छा, नेम एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है, ये आपको समझनी पड़ेगी कि नेम का जो एट्रीब्यूट है इसको मैं हटा नहीं सकती। अगर मैं इसको हटाऊंगी तो मेरा मकसद लॉस्ट हो जाएगा। बेसिकली तो मेरा मकसद ये है ना कि ये जो अली नाम है, जब मैं यूजर फॉर्म पे क्लिक करूं तो ये कहीं पे सेव हो जाए जाके, ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कहीं पर चली जाए, ठीक है। तो ये एक होल्डर की तरह एक्ट कर रहा होता है नेम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जैसे गूगल में हमने अभी देखा था, ये जैसे एफ नेम है, ठीक है, तो ये देखें जैसे गूगल में आ रहा था ना, google.com आ रहा था और उसमें फिर क्वेश्चन मार्क के आगे एक उन्होंने वो लिखा था इक्वल टू वैल्यू लिखी थी, राइट। ये वो जगह है, उन्होंने उधर SFX वगैरह लिखा होगा जो भी हमने चेक किया था। यहाँ पे हमने एफ नेम लिखा है, तो ये एक होल्डर का काम करता है, यानी इस वैल्यू को जो हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ अली एंटर किया तो यहाँ अली होगा, ये इस अली की वैल्यू को इस होल्डर में डाल देगी। और ये एफ नेम जो है फर्दर हम जब यूजर को जब हम जो फॉर्म हमारा एक्शन है जैसे action.php पर जाएगा तो नेक्स्ट पेज में इसको हम लेकर जाएंगे एफ नेम में और वो आगे डेटाबेस में हमारे पास फिर डेटाबेस में सेव कराने के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो आपने ये याद रखना है कि ये नेम जो है एक होल्डर की तरह एक्ट कर रहा होता है जो इस वैल्यू को सेव कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू अली यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देखें तो ये अली जो है वो हम इसमें ऑलरेडी अगर हम कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो मैंने एंटर कर दिया, और अगर इसको मैं ब्लैंक रखना चाहती हूँ तो मैं वैल्यू नहीं लगाऊंगी, ठीक है। ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या करती हूँ। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू मैं एंटर नहीं करती तो वो इसके अंदर
ऑलरेडी जैसे कोई फील्ड है, जैसे मैं खुद एंटर जैसे सामान एंटर करती हूँ तो वो इस फील्ड में सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सेकंड पे हमारे पास देखिए लेबल है फॉर एल नेम, लेबल आपको पता है ओपनिंग है क्लोजिंग है, उसके दरमियान में लास्ट नेम लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी। अच्छा, ये जो आईडी है, आईडी हमने एक तो इसका मकसद फॉर के लिए है, दूसरा मकसद इसका ये है कि हम इसको स्टाइलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, सीएसएस में भी। वो हम मजीद आगे फर्दर पढ़ेंगे कि सीएसएस की स्टाइलिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, लेकिन अभी जो है हम फॉर और हमने जैसे कहा एल नेम और इसका आईडी सेम हो ताकि ये दोनों लिंक हो जाए। और ये नेम क्या कर रहा है, जैसे मैंने कहा ये होल्डर है इसके लिए। ठीक है, और ये वैल्यू हमने उम्र दी हुई है तो ये ऑलरेडी यहाँ शो हो रही है, राइट। अच्छा, अब हमने जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखी थी ये इनपुट टाइप टेक्स्ट था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो देखिए ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये इसलिए आपने बहुत याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इनपुट टाइप हिडन है, यहाँ पे हिडन लिखा हुआ है। वो क्या करता है, हिडन जैसे कि नाम से नजर आ रहा है कि जी वो कोई छुपी हुई चीज है। ठीक है, छुपानी किससे है, डेवलपर ने यूजर से छुपा ली। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने टाइप हिडन कर दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने कोई वैल्यू ले ली, यहाँ तो मुझे नजर नहीं आ रही, यूजर को तो नजर नहीं आ रही, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं डेवलपर हूँ, मुझे नजर आ रही है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि हम कोई जो डेटाबेस की आईडीज होती हैं, जैसे हर देखे फेसबुक में मतलब कितने यूजर्स हैं। ठीक है, हर यूजर की अपनी एक आईडी होती है जिससे उसकी जो पहचान होती है, यानी वो डेटाबेस आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है उसकी एक पहचान होती है जो प्राइमरी की भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो जो की है उसको, उस आईडी को हम क्या करते हैं, हिडन में जो हमारा इनपुट है उसमें हाइड कर देते हैं, अपने पास पिक कर लेते हैं वैल्यू को, और जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो जब ये सारी वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है, फॉर्म में नेक्स्ट पेज पे एक्शन के थ्रू, तो हमारे पास हिडन की वैल्यू भी चली जाएगी। ठीक है, ये कहाँ यूज होते हैं, मे बी यूज्ड फॉर शॉपिंग कार्ट्स। ठीक है, प्राइमरी यूज इनका क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग फॉर प्रोग्राम्स दैट मे पार्स यूजर फॉर्म इनपुट्स। ठीक है, हिडन फील्ड लेट वेब डेवलपर्स इंक्लूड डेटा दैट कैन नॉट बी सीन और मॉडिफाइड बाय यूजर। जैसे मैंने आपको कहा कि यूजर को नजर नहीं आएगा, ठीक है, देन अ फॉर्म इज सबमिटेड, लेकिन मुझे पता होगा, मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है कि मैंने इसमें की हाइड की हुई है कि जी अहमद है तो उसकी की फॉर एग्जाम्पल 11 है, तो मैं जब फॉर्म सबमिट करूंगी तो मैं उससे कहूंगी कि ये फॉर्म 11 नंबर यूजर अहमद की का आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये a hidden field often stores what database record that needs to be updated when the form is submitted. ठीक है, आप इसको वहां पे भी देखें, ये जो बात हो रही है ये वहां पे हो रही है जब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हुई है फेसबुक पे मैं उसे अपडेट करूँ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी नंबर से सेव हुई है, फॉर एग्जाम्पल 2003 से मेरी की है। ठीक है, तो वो अपडेशन के वक्त वो की मैं हिडन तौर पे जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो मैं सेव जब करती हूँ ना तो मेरी की भी चली जाती है, आपको नजर नहीं आ रही लेकिन वो मेरी की चली जाती है। वो कहते हैं कि जी ये 2003 वाला जो यूजर है समन शाकिर, इसकी जो वैल्यू है इसको अपडेट कर दो। ठीक है, इसका नाम जो है वो इस तरह से चेंज कर दो। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें आपकी इनपुट टाइप यूज हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक हम दो देख चुके हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट देख चुके हैं और इनपुट टाइप हिडन देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट टाइप्स क्या करते हैं। जो लास्ट में हमारे पास बटन होता है सबमिट, ये उसकी बात हो रही है। यूज टू सबमिट द फॉर्म्स कंटेंट एज स्पेसिफाइड बाय द एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, ये जो सबमिट का आखिरी बटन है वो किस तरह नजर आ रहा होता है, इनपुट टाइप, जैसे मैंने आपको कहा टाइप चेंज हो रही होगी तो सबमिट टाइप आ रही होती है। इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू जो है अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगी तो सबमिट ही नजर आएगा, और अगर मैं वैल्यू दे दूंगी, वैल्यू का आप याद रखें नॉर्मली ज्यादातर ये वो होता है जो कि हमारे यूजर को शो हो रहा होता है, तो यहाँ पे बटन पे शो हो रहा होगा प्लेस योर ऑर्डर। ठीक है, और रीसेट बटन क्या करते हैं, जैसे नाम से नजर आ रहा है कि सारे फॉर्म को रीसेट कर देता है, सारी वैल्यूज को रीसेट कर देता है। ठीक है, सेट ऑल फील्ड्स इन द फॉर्म टू देयर इनिशियल वैल्यूज। अगर मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया और मैं रीसेट कर दूं तो मेरा सारे वो वैल्यूज एक तरीके से वॉश हो जाएंगी। ठीक है, इनपुट टाइप रीसेट। ठीक है, टाइप देखें सिर्फ रीसेट में चेंज कर रही हूँ टाइप की जगह, सही, और यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या किया स्टार्ट ओवर, तो मुझे यूजर को रीसेट नजर नहीं आएगा, स्टार्ट ओवर नजर आएगा। ये एक हम फॉर्म से हम कोड से चेक कर देते हैं कि क्या नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक कोड है, स्ट्रक्चर आपको पता है हमने येलो से हाईलाइट किया होता है, और ये फॉर्म में स्टार्ट कर रही हूँ, इसका जो
टैग है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका टैग एंड हो रहा है। ब्राउजर को पता चल गया कि भाई एक फॉर्म को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, लेबल है। लेबल मेरे पास क्या है, यूजर नेम। तो क्या नजर आ रहा है यहाँ, यूजर नेम। फिर मैंने br का टैग दिया हुआ है जिससे ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। इधर मैं इसको बता रही हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो भी हमने पढ़ा जिससे टाइप टेक्स्ट नजर आ रहा है। आईडी यूजर नेम, नेम यूजर नेम इसका होल्डर, मैंने आपको बताया इसको ओमिट नहीं करना। नेम की वैल्यू को हमेशा याद रखना है कि नेम की वैल्यू को ओमिट नहीं करना। br फिर दिया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने दिया लेबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें हमने देखा टाइप में दे रही हूँ पासवर्ड। जब मैंने टाइप पासवर्ड दिया है तो ब्राउजर को ऑटोमेटिकली पता चल गया। देखें, अब आपने कोई काम नहीं करना, ये बिल्ट इन आता है कि देखिए पासवर्ड हिडन आ रहा है, इनकोडेड आ रहा है, जिस तरह नजर आ रहा है, और यूजर नेम शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि टाइप टेक्स्ट था। और पासवर्ड क्यों इस तरह नजर आ रहा है, क्योंकि इनपुट की टाइप पासवर्ड थी, तो वो ऑटोमेटिकली हमें इस तरह से शो कर देगा। फिर जो भी हम सबमिट देख रहे थे, इनपुट टाइप सबमिट होगा और वैल्यू सबमिट होगी। देखिए वैल्यू, देखिए लार्ज इसमें कैपिटल एस है, तो यहाँ आपको नजर जो आ रहा है वो सबमिट है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ना कि यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर है। अगर हम यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको ये नजर आएगा। अगर मैं इधर वैल्यू में प्लेस योर ऑर्डर करूंगी तो फिर यहाँ मुझे नजर आएगा, ठीक है। अच्छा मैं देख लेती हूँ कि देखिए ये क्या कर रहा है, डिफाइन द पासवर्ड फील्ड, जिस तरह मैंने कहा, क्यों, टाइप पासवर्ड की वजह से। ये क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है, टाइप सबमिट की वजह से। और अगर मैं रीसेट का कोई बटन देती हूँ तो मुझे रीसेट का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट टाइप जो है मैं क्या लिखूंगी, देखिए जैसे लास्ट स्लाइड में इनपुट टाइप रीसेट में लिखूंगी, ठीक है। और वैल्यू अगर मैं दूं या ना दूं, ठीक है। देखिए अगर मैं दूंगी तो ये मुझे कैपिटल से रीसेट देना पड़ेगा, आर जो है मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा वैल्यू में। तो इनपुट टाइप रीसेट डिफाइंस द रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। ये मैंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। सबमिट में करूंगी तो क्या करेगा, एक्शन पे चला जाएगा, कोई पेज नया खुल जाएगा मींस। और रीसेट में ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वैल्यू को दोबारा वॉश कर देगा, ठीक है, रीसेट कर देगा अपनी इनिशियल पोजीशन में, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, इनपुट टाइप बटन है। ये क्या करता है, सिंपली एक बटन शो करता है, जो कि हमने अभी देखा था फेसबुक पे भी आपको नजर आ रहा था, साइन अप का जो बटन नजर आ रहा था। ये क्या किससे आ रहा होता है, इनपुट टाइप बटन, टाइप बटन की जी बटन की तरह आपको नजर आए। और ऑन क्लिक क्या है, या आप इसमें एक अलर्ट भी लगा सकते हैं कि वो आपको जैसे कोई वैल्यू बता रहा है। अलर्ट हम करें तो जी हेलो वर्ल्ड बता रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, क्लिक मी। बटन पे क्या लिखा हुआ होगा, क्लिक मी, ठीक है। तो इनपुट टाइप अगर हम बटन रखें तो हमें ब्राउजर में क्या शो होगा, एक बटन नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेक बॉक्स। आपको पता है कि चेक बॉक्स क्या है, इस तरह से नजर आता है, ठीक है। जिसमें हम, इसकी स्पेशल बात यह है कि वेयर सेवरल वैल्यूज कैन बी सिलेक्टेड एट द सेम टाइम, यानी कि मैं इस वैल्यू को भी चेक कर सकती हूँ, इस वैल्यू को भी चेक कर सकती हूँ। Checkbox is submitted as separate name और value pair for each selected value. इस वैल्यू के लिए भी और इस वैल्यू के लिए भी मेरे पास जो मैं अगर दोनों फॉर एग्जांपल सेव कर रही हूँ तो मेरे पास दोनों ऑप्शन सेव हो जाएंगे, ठीक है। Checkbox that are grouped together should have a different name और a unique value, ठीक है। ये हम देखते हैं कोड से। अभी आप सिर्फ ये चेक करें कि ये इस तरह हमने बनाना है, चेकबॉक्स बनाना है, कोडिंग करनी है कि ये चेकबॉक्स हम बना सकें। ये किधर यूज होता है, ये बहुत डिफरेंट जगहों पे यूज हो सकता है। देखिए हम स्किल्स हैं तो स्किल्स में मैं आपको कहती हूँ कि जी आपके क्या स्किल्स हैं, तो मैं फॉर्म में डिफरेंट स्किल्स दे दूंगी कि जी मेरे डिफरेंट स्किल्स हैं, जैसे फ्रंट एंड भी मेरा स्किल है, बैक एंड भी मेरा स्किल है, इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह मैं दे सकती हूँ। या डिफरेंट हॉबीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि जी किसी की हॉबी होगी शॉपिंग करना, किसी की हॉबी होगी ड्राइविंग करना, किसी की होगी क्रिकेट खेलना, इस तरह डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। इस सिचुएशन में चेक बॉक्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चेक बॉक्स को हमने बनाना कैसे है। देखें ये एक फॉर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको पता है कि आपने पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। फॉर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं या हम फॉर्म अपना एंड कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू में जो हमने लिखा है, हमने एक नई चीज आपको पता है हम जिससे मेंशन कर रहे होते हैं, इनपुट टाइप। टाइप देखें जरूरी क्या बात है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, ठीक है। जैसे टाइप टेक्स्ट था तो टेक्स्ट नजर आ रहा था, सिंपल। आप जब टाइप चेक बॉक्स लिखते हैं तो ब्राउजर को पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे ये डब्बा बनाना है, ठीक है, कि चेक बॉक्स का, ठीक है। आईडी व्हीकल 1, आईडी मैंने क्या कहा था, आईडी और लेबल का जो फॉर जो है इनकी सेम होनी चाहिए। तो व्हीकल 1 यहाँ पे भी है, व्हीकल 1 यहाँ पे भी है। नेम क्या है, नेम ने जैसे मैंने बताया एज एन होल्डर एक्ट कर रहा होता है,
ठीक है, और आईडी मैंने आपको बताया एज अ स्टाइलिंग पर्पस भी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेम क्या करता है, फॉर होल्डिंग ए वैल्यू ऑफ दिस चेक बॉक्स, ठीक है। और सेकंड पे हमारे पास क्या है, व्हेन फॉर इज सबमिटेड वैल्यू गोज इन द फॉर्म ऑफ अरे। अच्छा देखें, बड़ी जरूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया कि मैं दो वैल्यूज फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स से मेरे पास 3 वैल्यूज आ रही, मैंने 2 सिलेक्ट कर ली। यूजर के पास क्या गया, यूजर के पास यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी है बाइक, यहाँ दी है मैंने कार, 2 वैल्यूज मैंने सिलेक्ट की। यूजर के पास एज एन एरे चला गया बाइक और कार, और कहाँ सेव होके चला गया, नेम में, ठीक है। नेम में सेव होके जो हम नेम दे रहे हैं उसमें हमारे पास सेव होके ये वैल्यू हमारे पास चली जाएगी। अच्छा एक बात और इसमें जरूरी है, वो ये कि इसमें इनपुट आपने पहले दिया हुआ है टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। तो आप ये चेक करें तो यहाँ पे पहले डब्बा नजर आ रहा है आपको, अगर अब मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो पहले लेबल आपको, अगर लेबल में पहले ले जाऊं, ठीक है, तो यहाँ आपको आई हैव अ बाइक यहाँ पहले नजर आएगा और ये बॉक्स आपको बाद में नजर आएगा। तो मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि हमारे फॉर्म को खूबसूरत बनाने के लिए है, लेकिन आपने ये जरूर देखना है फ्रंट एंड को बनाते हुए कि यूजर का नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, जिससे खूबसूरत तो लगे लेकिन यूजर कंफर्टेबल भी फील करे। जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है उसको आपने हटाना नहीं है, ताकि यूजर आसानी फील करे, ठीक है, उस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस यही देखते हैं कि पहले चेक बॉक्स बना होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी होती है। तो ये चेक बॉक्स किससे बनेगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स आप डालेंगे, चेक बॉक्स बन जाएगा, और आगे लेबल से हम आई हैव अ बाइक जिस तरह मैंने लिखा है तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 3 है तो 3 मैंने इनपुट्स लिखे, ठीक है, और इसी तरह मैंने 3 लेबल्स लिखे हैं, ठीक है। लास्ट में प्रेस सबमिट का बटन है, मैंने इनपुट टाइप सबमिट करके वैल्यू सबमिट की हुई है, ठीक है। जैसे वैल्यू का इसका नाम सबमिट है तो यहाँ पे सबमिट नजर आ रहा है और फॉर्म हो गया, ठीक है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो सबमिट पे मैं जब क्लिक करूंगी तो action_page.php पे जाएगा, लेकिन वहां जाके क्या करेगा ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि ये बनाना किस तरह से, आपने फॉर्म नजर कैसे आए, बनाएंगे आप कैसे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पे हमारे पास है इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो बटन जो होता है, रेडियो बटन जो होता है कि उसकी खास बात होती है कि चेक बॉक्स में हम 3 वैल्यूज या 2 वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फेसबुक के मेन पेज पर देखा था, हम ये चेक भी कर लेते हैं दोबारा। देखें ये जो है फीमेल जेंडर का जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये किससे बना है, देखें ये एक से बना है। जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, रेडियो बटन बनाना है, ठीक है। तो एक एन ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस एन आइटम वेयर ओनली वन वैल्यू कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। इसमें खास बात है वो क्या, अ सेट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रेडियो बॉक्सेस विद द सेम नेम एट्रीब्यूट। देखिए ये कोड से मैं आपको बताती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। इनपुट टाइप रेडियो, अभी तक जैसे हमने लास्ट में कहा था इनपुट टाइप चेक बॉक्स था, चेक बॉक्स बन जाता था। इनपुट टाइप रेडियो तो ये आइकन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए 3 हमने इसमें लिए तो 3 हमारे पास आइकन्स बन रहे हैं, लेकिन अगर आप नेम को देखें तो सीसी इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, सेम नेम दिया है। तो ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि set is defined as a group of radio boxes with the same name attribute, ठीक है। never set more than one radio box at a time with a checked attribute। हम इसमें एक लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम उसको अगर पहले से यूजर को चेक्ड एक नजर आ रहा हो तो इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम यूजर को बता सकते हैं कि जी ऑलरेडी चेक रखें। कोड के थ्रू हम इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। देखें ये हमें रिजल्ट चाहिए, जैसे अभी हमने उधर भी देखा था फेसबुक पे मेल फीमेल अदर का, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप रेडियो, इससे हमारे पास ये आइकन नजर आ जाएगा। आईडी मैंने आपको बताया था कि ये हम आईडी इसका और इसका सेम रख रहे हैं, नेम वैल्यू ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लेबल ये फीमेल के लिए है, ठीक है। ये क्या है, ये इनपुट टाइप इसको शो कर रहा है, ठीक है, अदर को शो कर रहा है, ठीक है। और ये फर्स्ट वन के ये यहाँ है, इसको मैंने ब्लू मार्क नहीं किया हुआ, लेकिन ये 3 देखिए इनपुट टाइप्स 3 हैं, ठीक है। मेल फीमेल इनपुट से क्या हो रहा है ये नजर आ रहा है, और लेबल से क्या हो रहा है, ये 1 लेबल, ये सेकेंड लेबल, ये थर्ड लेबल, यहाँ से हमारे पास सिर्फ नजर आ रहा है। देखिए इसका ये भी फायदा है ना कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये दोनों हमने फॉर से लिंक किए हुए, इससे लिंक किए हुए, देखिए
आईडी और इसके फॉर से लिंक किए, तो अगर आप इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें, अगर मैं मेल पे यहाँ पे भी मैं जब क्लिक करूँ ना तो ये इसको सिलेक्ट कर देगा, मतलब ये चेक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक एक फायदा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनपुट टाइप से हम रेडियो बटन्स को भी बना सकते हैं। अच्छा, ये चेक इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मैं फीमेल को चेक करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगी, चेक्ड लिख दूंगी। ठीक है, चेक्ड लिख दूंगी, तो ये क्या करेगा, स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड शुड बी प्री सिलेक्टेड व्हेन द पेज लोड्स। ठीक है, जब पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली वो चेक होगा। अच्छा, ये देखें, चेक बॉक्स के लिए भी यूज हो सकते हैं और रेडियो के लिए भी यूज हो सकते हैं। आपने देखना है कि दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, फिर यूजर अगर उसको चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं मेल पे चेक, यहाँ पे मैं मेल के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये चेक होगा, लेकिन मैं अगर इसको फीमेल करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा मेरा ऑप्शन। अच्छा जी, ये है इनपुट टाइप कलर। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर को कहती हूँ कि आप जी ये जो मेरी थीम है ना वेबसाइट की, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने व्हाइट दी, आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, आप इसको रेड कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप, ये तो मुझे पता है, देखिए हमने पढ़ा था, लेकिन मैंने यहाँ किया कलर। ठीक है, जब मैं इनपुट टाइप कलर देती हूँ तो मैंने क्या किया, नेम, फेवरेट कलर, ये तो नेम होल्डर है आपको पता है। वैल्यू मैंने क्या दी, देखिए ये रेड का कोड है। ठीक है, ये रेड का कोड है, तो ये मुझे यहाँ पे, ये मेरी आउटपुट मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इस रेड पे क्लिक करूंगी तो मुझे जैसे कलर पैलेट नजर आती है ना, जैसे एडोब फोटोशॉप में भी आपको कलर पैलेट नजर आती है, वो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं कलर को यूज करने के लिए। किसी थीम, किसी वेबसाइट की थीम को सेट करने के लिए हो सकता है। कोई आप फॉर एग्जाम्पल बना रहे, जैसे कोई बच्चों के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें आप बता रहे हैं कि जी आप कार्टून को डिफरेंट कलर कर सकते हैं, तो भी आप बता रहे हैं कि जी अभी रेड है तो उसको रेड सिलेक्ट आपने किया हुआ है, और अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट, ये बात है आपने याद रखनी है। अ कलर पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें ये आपको शो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको शो नहीं होगा, लेकिन जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं सारे, जैसे क्रोम वगैरह, उसमें ये आपको इजीली नजर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप डेट। देखिए बात ये है ना कि ये जो इनपुट के डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी कर रहे हैं ना, ये यूजर की आसानी के लिए हमने दिए हुए हैं। ठीक है, जब हम टाइप सिंपल डेट लिखते हैं, जो बाकी बैकएंड पे जो काम है ना वो खुद ही कर लेता है, जो हमारा HTML है। ठीक है, बिल्ट इन हमने सिर्फ टाइप डेट लिखना है, उससे हमें क्या यूजर दे देगा, यूजर हमें देखे ये कैलेंडर खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है, इनपुट टाइप डेट की बात मैं कर रही हूँ, उसमें ये बात बहुत अच्छी है कि वो रिस्ट्रिक्शन मुझे बताता है कि मैं यूजर को बता सकती हूँ कि इस डेट से पहले की सिलेक्ट करो, इस डेट की बाद की सिलेक्ट करो। ठीक है, कोड से हम चेक करते हैं इसको। ये लेबल है फॉर एंटर अ डेट बिफोर 1980, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, एंटर अ डेट बिफोर 1980। इनपुट मैंने दिया टाइप डेट है, देखें टाइप क्या है, डेट है, आईडी है, नेम है, मैक्सिमम मैंने उसे कहा 1979 से मुझे शो, मैक्सिमम इससे आगे नहीं जाना, मैंने उससे बताया। तो ये मैं जब इधर मैंने ड्रॉप डाउन पे मैंने ये पिक्चर इसीलिए आपको लेकर दिखाई हुई है कि जब ऐसे क्लिक करूंगी तो 1979 शो हो रहा है, और इससे आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा 78 77, वो सारा आपको नजर आएगा। क्योंकि मेरा मकसद ये है ना, यहाँ पे देखिए एंटर डेट बिफोर 1980, 80 से पहले की डेट देनी है। ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी सेट कर सकती हूँ। सेकंड मेरे पास क्या है, मैं कोई मिनिमम यहाँ पे यूजर को बता रही हूँ कि मिनिमम 2000 हो, इससे पीछे नहीं जाना आपने, यानी आगे फिर आपके पास 2001 2002 2003 आएगा। ठीक है, तो एंटर वैल्यू हमारे पास क्या है, इनपुट की टाइप हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, डेट। जब मैं डेट स्टडी कर रही हूँ तो मेरे पास नॉर्मली ये कैलेंडर की एक आपके पास खुद ही प्रोवाइड कर देता है आपको ब्राउजर। ठीक है, और ये इसमें भी डेट में ये है कि डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट, डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। अगर ब्राउजर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको यूजर को नजर आएगा, वरना नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में या सफारी में उसको नजर नहीं आएगा, और बाकी जो क्रोम वगैरह है उसमें वो उसको नजर आएगा। ठीक है,
अच्छा जी, हम देख रहे हैं इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल में क्या करता है, जैसे ये देखें कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। जैसे हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिए कोई कपड़े मंगवा रहे हैं, तो वहाँ हमें अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना होता है ताकि फिर हमारे साथ फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वहीं पे उस ईमेल एड्रेस पे हो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म को हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने उसे एंड किया है, लेबल लिखा है एंटर योर ईमेल। हम उससे बता रहे हैं फॉर्म में कि जी आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड दी है टाइप ईमेल और यहाँ मैंने एसएस दिया है। तो जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली, मैंने कोई इसके लिए वो नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि आप ईमेल एड्रेस एंटर करें, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये गलत है, इसमें एट नहीं लिखा हुआ ईमेल एड्रेस में, इसलिए ये ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है? इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि हम ये इसको हमें, जैसे मैं @.com gmail.com लिख दूंगी तो फिर जब मैं इसे सबमिट करूंगी तो ये एक्यूरेटली सबमिट हो जाएगा। अब मेरे पास है टाइप मंथ। जब मैं टाइप मंथ करती हूँ, देखें ये सेम है, लेबल है, इधर मेरे पास आ रहा है बर्थडे मंथ ईयर, बर्थडे मंथ ईयर। मैंने इनपुट टाइप किया मंथ, इनपुट टाइप मेरे पास मंथ है, तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर सकती हूँ इजीली अक्टूबर, जैसे मैंने सेलेक्ट किया 2008, ठीक है? ये मुझे मंथ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये यहाँ यूज हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि जी आपका सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ था, आप मुझे बताएं, तो आप मुझे बता देंगे कि जी इस मंथ में हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है? या इस मंथ में हमारा सेमेस्टर एंड होगा, ठीक है? इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरह यूज हो सकता है। अच्छा जी, इनपुट टाइप नंबर कहाँ यूज होता है? अगर हम यूजर को कहते हैं कि कोई क्वांटिटी एंटर करें, ठीक है? जैसे देखें आपने देखा है होगा, हम जब शॉपिंग करते हैं तो हम यूजर को कहते हैं कि क्वांटिटी एंटर करें 1 2 3 4 5 कितना, और यहाँ पे एक एरो का निशान भी आ रहा होता है। यहाँ तो मैंने देखे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की हुई है, आपकी मर्जी आपने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है या नहीं अप्लाई करनी। टाइप नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर इवैल्यूएट होगा और यहाँ पे क्या है, मिनिमम मैंने 1 दिया, मैक्सिमम 5 दिया, तो ये इससे आगे नहीं जाएगा। अगर मैं 6 पर जाऊंगी तो वो मुझे जाने नहीं देगा, ठीक है? या मैं 1 से 5 के दरमियान ही एंटर कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है। अच्छा नेक्स्ट है इनपुट टाइप सर्च। अगर सर्च जिस तरह आजकल काफी जगहों पे यूज होता है, ये तकरीबन इसका वही बिहेवियर है जिस तरह से हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट का होता है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे ये एक फील्ड मुझे प्रोवाइड कर देता है जिधर मैं कोई चीज लिखूंगी सर्च के लिए। अच्छा इनपुट टाइप टेल, ये नेम से शो हो रहा है कि टेलीफोन के लिए होता है, बेसिकली यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर, ठीक है? देखिए ये कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती थी वो अब HTML5 में भी प्रोवाइड की गई हैं ताकि यूजर की आसानी के लिए उसको प्रोवाइड किया गया है। ये हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। लेबल क्या है, एंटर अ फोन नंबर, ठीक है? एंटर अ फोन नंबर हमें दिया गया। नेक्स्ट पे हमारे पास है इनपुट टाइप, टाइप टेल हम जब दे रहे हैं तो उनको पता चल गया। पैटर्न की देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है पैटर्न, जैसे यहाँ पे है ना 091, ठीक है? तो हम उसको बता रहे हैं कि 3 में सिर्फ आपने लेना है। फिर ये जहां का भी है देखिए 0 to 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 से 9 तक आपने 2 डिजिट एंटर करने हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या करना है, 0 से 9 तक 3 डिजिट एंटर करने। लेकिन कोई फॉर्मेट भी हम यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मैंने प्लेस होल्डर लगाया है। देखिए क्या एट्रीब्यूट यूज हुआ है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लगा के यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट टाइप उसको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? और यहाँ मैंने ये फॉर्मेट तो मैंने सिंपल स्मॉल से लिखा हुआ है, आप चाहे लिखे नहीं लिखे वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन जरूरी बात जो इसमें यह है वो ये है कि इनपुट टाइप मैंने टेल किया हुआ है और मैं प्लेस होल्डर यूज कर रही हूँ ताकि यूजर को पता चल सके, और पैटर्न में यूज कर रही हूँ ताकि इस पैटर्न के अलावा अगर वो एंटर करेगा तो वो यहाँ पे मुझे एरर देगा। अच्छा जी इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप टाइम जब हम एंटर करते हैं, ठीक है, तो यूजर ऑटोमेटिकली मुझे इस तरह का बॉक्स प्रोवाइड कर देता है जहां पे इस तरह एरोज लिखे होते हैं। मैं जब इसको क्लिक करती हूँ, इस एरो को अप करती हूँ डाउन करती हूँ, तो ये मजीद मेरे पास 0 से लेके वैल्यूज चेंज होती जाती हैं, और यहाँ PM और AM का भी ऑप्शन है, ये भी मैं वैल्यू से इस एरो से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये मुझे बिल्ट इन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, टाइम के थ्रू, इनपुट टाइप टाइम के थ्रू। अच्छा जी ये इनपुट टाइप वीक है,
ठीक है। इनपुट टाइप वीक क्या करता है कि ये मुझे वीक्स प्रोवाइड कर देता है कि पूरे साल में, जैसे फॉर एग्जांपल 53 वीक्स हैं तो 53 वीक्स मुझे प्रोवाइड कर देगा। मैं कहूंगी कि जी आपने किस वीक में अपना जो है कोर्स स्टार्ट किया, तो आप मुझे कहेंगे कि मैंने सेकंड वीक ऑफ ईयर में अपना कोर्स स्टार्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे वीक्स का ऑप्शन दे देता है, जो कि मुझे यहाँ पे इसी तरह सेम एरोस के साथ मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, क्योंकि जब मैं टाइप देखती हूँ वीक, देखिए नाम ही उसका वीक है, तो यहाँ पे ये वीक शो हो जाता है। ठीक है, वीक नंबर 2, 3, 4, 5 ये मैं ऑटोमेटिकली एरोस के थ्रू इसको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इनपुट टाइप फाइल बहुत यूज होता है। देखिए कोई भी फाइल हमने अपलोड करनी है, ठीक है, तो हमारे पास यूज होगा इनपुट टाइप फाइल। जैसे मुझे कोई भी अपने पास कोई भी मेरे पास फाइल है पीपीटी की, कोई भी चीज हमने अपना CNC वगैरह यहाँ पे हमने सबमिट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप फाइल करेंगे, डिफाइन द फाइल, सिलेक्ट फील्ड एंड ब्राउज बटन फॉर अपलोड्स। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज बटन आ रहा होता है चूज फाइल्स के नाम से, सिलेक्ट अ फाइल। अच्छा देखिए यहाँ मैंने मल्टीपल लगाया, ये मल्टीपल एक एट्रीब्यूट्स है, जैसे मैं सिर्फ चेक लिखती थी ना तो रेडियो बटन चेक हो जाता था, यहाँ पे मल्टीपल लगाऊंगी तो मैं जब चूज फाइल करूंगी तो मैंने देखा यहाँ 2 फाइल की है, तो मुझे बता रहा है कि 2 फाइल की है, 3 फाइल की है, 4 फाइल की है। अगर मैं इधर मल्टीपल नहीं लगाऊंगी तो मैं सिर्फ एक ही फाइल सिलेक्ट कर सकती हूँ, जब मैं दूसरी फाइल को सिलेक्ट करूंगी तो वो नहीं सिलेक्ट होगी, तो कंट्रोल के थ्रू मैं 2-3 फाइल्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ। लास्ट में मैंने इनपुट टाइप सबमिट बटन लगाया, तो जिसकी वजह से मेरे पास इनपुट टाइप सबमिट बटन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।